क्या आपको पता है पटल या परवल इसके क्या गुण हैं और सिंघाड़े या पानी फल इसका क्या गुण है? बहुत स्पेशल है ये आयुर्वेद में ये दोनों। और इससे आज हम बनाएंगे पटल पलासी जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही स्पेशल है। इसे आप इजीली किसी भी मीट के सब्जी, मीट का कोई प्रिपरेशन या मछली का प्रिपरेशन, इससे आप इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपको ये जानना है तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक ज़रूर देखिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सेकंड कर दीजिए। तो सतयुगी फूड चैनल में आपका स्वागत है। सतयुगी फूड एक ऐसा फूड है जो हमारे अंदर जो भगवान है ना, उस भगवान के लिए भोजन है। कि हमारे अंदर भगवान भी रहता है, शैतान भी रहता है। तो हमारे अंदर के भगवान को अगर आप जागृत करना चाहते हैं और शैतान को ख़त्म करना चाहते हैं तब सतयुगी फूड आपके लिए है। इस खाने को मैं पिछले 29 सालों से खाने की कोशिश करके, फिर 20 सालों से, 21 सालों से और कोशिश करके, पिछले शायद 20 सालों से या 15 सालों से तो मैं इसको खा ही रहा हूँ और अपने आश्रम में भी सबको खिला रहा हूँ। तो हम लोग बनाते हैं पटल पलासी। पटल का जो छिलका है उस छिलके में सब अच्छे अच्छे गुण हैं। कभी भी पूरा उसका छिलका नहीं हटाना है। पटल को क्या करना है, इस तरह से करना है। अच्छी तरह से पहले धो लेना है, अच्छी तरह से, क्योंकि हेल्दी खाना जो है ना, इसके बारे में ज्ञान भी होना चाहिए। और ये सबसे ज़्यादा पता लगता है जब हम इसको करते हैं। इसको ऐसे करके इसको थोड़ा धो लिया। उसके बाद पटल पलासी के लिए क्या करेंगे, ये ऐसे करके ऐसे किया। उसके बाद उल्टे तरफ से ऐसे उल्टा, पहले इस तरह से किया था, अभी ऐसे करेंगे उल्टे तरफ से। मतलब इस तरह से, यहां से ऐसे और यहां से ऐसे। इससे क्या होगा, अंदर भी सब चीज जाएगा और टूटेगा भी नहीं। हमारे शास्त्रों के हिसाब से छिलके में सबसे ज्यादा गुण होता है। हर एक फल, इवन मैंने देखा है बहुत लोग, जो लोग जंगलों में रहते हैं या फिर जंगल से जिनका वास्ता है, शहर में आके गांव से जिनका वास्ता है, उन लोग क्या करते हैं, जैसे केला है, केले का छिलका भी पूरा खा लेते हैं। छिलका पूरा नहीं, मतलब केले के छिलके के ऊपर जो सफ़ेद सफ़ेद होता है ना, उसको भी स्क्रैप कर करके खाते हैं। उसके अंदर भी बहुत गुण होते हैं। शहर में रहकर उसके बाद इतने सालों के गुलामी के बाद हम लोग थोड़े अपने जड़ों से, अपने अच्छाइयों से हम लोग थोड़ा दूर हो गए हैं। लेकिन क्योंकि ये सतयुगी खाना है तो हम लोगों को अभी अपने जड़ों तक पहुंचना है, हमारे अच्छाइयों तक हमें जाना है। पटल या परवल एक आयुर्वेदिक सब्जी है जो हमारे आयुर्वेद में इसका बहुत ही गुणकारी इसे बताया गया है, क्योंकि ये लंबे समय तक ठीक रहता है। और पटल को हम लोग, एक समय आता है जब किसी एक एकादशी से किसी एक एकादशी तक हम लोग खाते नहीं है। शयन एकादशी से उत्थान एकादशी तक हम लोग खाते नहीं है पटल को। और उसके बाद ही उस समय पटल में कीड़ा होता है और बहुत सारा वो होता है, क्योंकि उसके जो गुण हैं पटल के, वो गुण उसमें बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए उस समय हम लोग नहीं खाते। तो वो उत्थान एकादशी अभी कुछ ही दिनों पहले ख़त्म हुआ है, तो अभी हमारे घर में पटल आया, तभी मैंने सोचा कि पटल पलासी बनाता हूँ। ये एक स्पेशल, बहुत ही स्पेशल सतयुगी फूड है। पटल के अंदर विटामिन ए, B1, B2, C अच्छे मात्रा में मिलता है। अब आप मुझे बताइएगा कि विटामिन ए, विटामिन बी, B1, C ये सब
किस काम में हमारे आते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। जैसे कि ए जो होता है वो आंखों के लिए होता है। पटल के अंदर कुछ मिनरल्स जैसे कैल्शियम अच्छी मात्रा में पाई जाती है। पटल खाने से यूरिन प्रॉब्लम, डायबिटिक्स का प्रॉब्लम ये भी अच्छी तरह से सॉल्व होता है। और पटल के अंदर ऐसे गुण हैं जो कई बीमारियों को सॉल्व कर सकती है, जैसे कब्ज, स्किन प्रॉब्लम, पाचन प्रॉब्लम, एजिंग, पीलिया। उसके बाद पटल खाने से खून भी साफ रहता है, और खून साफ रहता है तो बीमारियां नहीं पकड़ती है, और बीमारियां नहीं पकड़ती है तो हम लोग स्वस्थ रहते हैं। वहाँ पे बकरी भी कुछ बताने की कोशिश कर रही है मैं करके। खून साफ रहता है तो ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है, और ब्लड सर्कुलेशन अगर ठीक रहता है तो पिंपल्स नहीं होते, शरीर के स्किन के प्रॉब्लम्स नहीं होते। पटल के अंदर बहुत सारे फाइबर्स पाए जाते हैं जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है और हमारा हार्ट भी ठीक रहता है। हमारा इंटेस्टाइन जो होता है ना, हमारे शरीर की जो अंतरिया होती है वो भी साफ रहती है। इससे कब्ज नहीं होता है। और पटल के बीज इसके लिए सबसे अच्छे होते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, पटल के छिलके को फेंक देते हैं, पटल के बीज को फेंक देते हैं, लेकिन वो एकदम नहीं फेंकना चाहिए। वो बहुत ही लाभदायक है। खाली पटल का वो पल्प खाने से कुछ नहीं होता है। पटल के बीज से हमारा इंटेस्टाइन, हमारे अंतड़ियाँ साफ रहती है, और अंतड़ियाँ साफ रहने से पेट अगर सही रहता है ना तो कोई भी बीमारी हमें पकड़ नहीं पाती है। पटल के छिलकों में मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस बहुत कुछ होता है। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। पटल और एक बहुत बेहतर काम करता है, वो है हमारी आंखों में जो मोतियाबिंद होता है, इससे भी हमें पटल बचाता है। पटल बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम रखता है। और फिर पटल लो कैलोरी फूड भी है, इसके कारण हमारा वजन भी सही रहता है, मोटापा नहीं बढ़ता है उसमें। ये जब मौसम बदलते हैं ना तो किसी को फ्लू हो जाता है, किसी को लू लगता है गर्मियों के मौसम में, ये सब चीज़ पटल खाने से हम बच सकते हैं। तो बहुत अच्छी तरह से खुश होके पटल को खाइए। पता है, मैं बहुत सालों से ये सतयुगी फूड का एक YouTube चैनल खोलना चाहता था, लेकिन अब एक आदमी और इतने सारे काम तो हो नहीं रहा था। बहुत सालों से मैं कोशिश कर रहा था, सोच रहा था बनाऊं, क्योंकि मेरा एक मकसद भी है जो मैं ये सतयुगी खाना, सतयुगी लाइफस्टाइल, सतयुगी हर चीज़ जो पॉजिटिव है, जो नेगेटिव नहीं है, जो आडंबर या हिपोक्रेसी नहीं है, ऐसे खाने को, ऐसे लाइफस्टाइल को मैं प्रमोट करना चाहता हूँ। दुनिया में हर कोई बहुत कुछ प्रमोट करता है, तो सब अपने अपने उसके लिए भी करते हैं। बिजनेस तो सेल्फिश ही होता है, लेकिन मेरा हर समय यही मकसद था, जो कि मैं ऐसा कुछ प्रमोट करूं जो लोगों को जिंदगी में कुछ खास, कुछ अच्छा, अच्छी तरह से वो जीवन को जिए। और ये अभी मैं आपके पास आ रहा हूँ इसको लेकर, लेकिन मैंने इसको हर समय, इसको अपने आश्रम में, अपने गुरुकुलों में कितने लोगों के साथ मैंने इसको यूज़ किया है, और वो सब हाईली बेनिफिटेड भी रहे हैं इसमें। अब मैं तो चाहता हूँ जो जिस तरह से फराह बनाती है, फराह खान, जिस तरह से निशा मधुरिका बनाती है, जिस तरह से शिल्पा शेट्टी बनाती है, और भी बहुत लोग हैं, उन लोगों के जैसे अच्छी तरह से, अच्छे प्रोडक्शन वैल्यू के साथ, अच्छे उसके साथ बनाऊं। लेकिन उनके जैसे मेरे पास लोग भी नहीं हैं, धन भी नहीं है, तो थोड़ा बनाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, होगा कभी तब करेंगे, अभी नहीं है, अभी जैसा है वैसा करते। हमारा इस दुनिया में ये एक जिंदगी हमें मिला है, और जैसे कि फिल्मों में है ना, मैं भी थोड़ा फिल्मी तो हूँ, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, सच बात है। तो इस जीवन में एकदम अच्छी तरह से जियो, अच्छी तरह से जितना हो सके जीवन को फुल
जैसे कि हमारा सतयुगी लोगों का एक वो है लाइफ 108, माने पूर्ण जीवन को पूर्ण तरह से जीना। मैं तो बहुत दिनों से ही सोच रहा था जो कि मैं ये बनाऊंगा, ये चैनल शुरू करूंगा जिसमें हम लोग सतयुगी भोजन फॉर भगवान विद इन, हमारे अंदर जो अंतरात्मा में जो भगवान है उसके लिए भोजन। क्योंकि आप तो जानते हैं लोग भगवान को अपने हिसाब से, अपने शौक के हिसाब से, अपने लालच के हिसाब से भगवान को बहुत कुछ ही दे देते हैं। बहुत लोग होते हैं भगवान को खून करके खाना देते हैं, बहुत लोग होते हैं भगवान को शराब वराब ये सब भी बहुत कुछ देते हैं। मतलब हम लोगों ने ना अपने हिसाब से इस कलयुग में अपने हिसाब से भगवान का इस्तेमाल किया है। बोलते हैं भगवान शराब पीते हैं, भगवान को शराब दो। नहीं, भगवान ने शराब शायद आपसे ले लिया है, आपको बोला है नहीं, आपको नहीं पीना है। वो उसको शराब दे के खत्म कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि आपको पीना है। ये बहुत कुछ है। तो कैसे अचानक मैंने ये बनाना शुरू किया, क्यों? मतलब एक्शन मोड में आ गया। क्योंकि आपको तो मालूम है हमारे हरिधाम में ये एक सतयुगी मंदिर है, सतयुगी आश्रम है। हमारे सतयुगी आश्रम में मैंने इसी तरह से किया है। बहुत कुछ है डिटेल, आप इसके बारे में मेरे दूसरे चैनल में जो सतयुगी चैनल है उसमें आप पता करना, उसमें आप जाके पता करना। लेकिन हमारे साथ भगवान रहते हैं। भगवान यहाँ पे हमारे आश्रम में, हमारे भीतर भगवान रहते हैं, तो वो हमें बताते हैं। तो अचानक 2 दिन पहले मुझे बहुत वो होने लगा जो भगवान, मैं बहुत सालों से कुछ खाना वाना बनाता नहीं था। क्योंकि पहले मैं बहुत बनाता था। हमारे यहाँ पे गुरुकुल में बहुत सारे बच्चे थे जिनके माँ बाप उनको पाल नहीं पा रहे थे या फिर मुसीबत में थे, परेशानी में थे। तो बहुत बच्चे थे, तो मैं उनके लिए खाना बनाया करता था। मतलब मेरे तो बहुत सारे मेरे ब्रांचेस थे कोलकाता, वेस्ट बंगाल में, अलग अलग जगह में। मैं वो सब जगह पे पढ़ा गुरु के, ये करके वो करके फिर मैं आता था रात के 8:30 बजे यहाँ पे हरिधाम में आके, फिर मैं खाना बनाता था सबके लिए। मैं बहुत, मतलब मैं जो भी कुछ करता हूँ पूरे एकदम दिल से करता हूँ। तो उसके बाद जो होता है, अपने बच्चे ही केयर नहीं करते हैं तो ये तो दूसरों के बच्चे हैं, और उनके बच्चे अधिकतर जिनके जो समाज के एकदम आखिरी छोर में रहते हैं तो बोलते हैं ना पेडिग्री। अब पेडिग्री क्या है आप कमेंट में लिखिएगा। तो सब बड़े हो जाते हैं, मतलब जो भी कुछ है, बहुत कुछ है। सब अच्छा तो होता नहीं है कलयुग में। अगर आप सतयुग का काम करेंगे तो मैं बहुत ही दुखी होके या फिर मैं बहुत ही अभिमान से मैंने खाना बनाना बंद कर दिया था। तो पिछले कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले, मेरे अंदर जो है जगन्नाथ, उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे आपके हाथ का खाना बनाने के समय मुंह खोल के बनाने से क्या होता है, मुंह से कुछ गिर जाता है उसमें, तो भगवान तुल्य नहीं रहता है। इस चैनल में यही है जो कि मैं खुद बकबक करूंगा, कुछ हेल्दी स्पेशल खाना बनाऊंगा और छोड़ के जाऊंगा। मेरा तो सोचो अपना कोई है नहीं। अब जैसे मेरे अपने अगर होते बच्चे, मैं उन लोगों के लिए बनाता या उन लोगों को सिखाता कुछ अच्छे चीज़ जो मैंने सीखा है, तो अब मैं पूरे दुनिया के लिए ही छोड़ के जा रहा हूँ। आप लोग सब मुझे इनकरेज कीजिएगा जिससे कि हम बना सके। मैंने सोचा है हफ्ते में कम से कम 2 वीडियो तो मैं दूँ, क्योंकि मेरे और भी 3 चैनल है। एक है आत्मा पॉप, म्यूज़िक फॉर सोल,
दूसरे फिर 2 इंग्लिश और हिंदी चैनल है सतयुगी के ऊपर। आप लोग अगर इनकरेज करेंगे मुझे, इस वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे, इसे सब्सक्राइब करेंगे, इसमें अपने कमेंट्स लिखेंगे आपको क्या क्या। मैं सोच रहा हूँ जो कि जो भी फेमस चीज़ है, पॉपुलर चीज़ है, उसका सतयुगी वर्जन बनाना। अब सतयुगी वर्जन क्या है वो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़ सकते हैं, और जो इंग्लिश नहीं पढ़ पाएंगे वो उसको कॉपी करके गूगल ट्रांसलेट में कॉपी करके भी आप पता कर सकते हैं, या फिर इस चैनल को आप देखते रहिएगा, वो मैं बता ही दूंगा आस्ते आस्ते। पहले हम जानते हैं कि सिंघाड़े के क्या गुण हैं। सिंघाड़े जिसे पानी फल भी कहा जाता है, लेकिन आप बताइए, नीचे कमेंट कीजिए कि पानी फल या सिंघाड़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं। आपको पता है 100 ग्राम सिंघाड़े में 7 से 9 ग्राम फाइबर होता है, और फाइबर क्या होता है, हमारा जो हजम का जो है उसमें मदद करता है फाइबर, और ये हमारे गट हेल्थ को भी ठीक रखता है। क्यों? क्योंकि हम जब सिंघाड़ा खाते हैं तो वो हमको अंदर से फुल रखता है, और फुल रखने से क्या होता है, हमें भूख नहीं लगती ज़्यादा, और इससे हमारे वेट लॉस में काम आता है। 100 ग्राम सिंघाड़े में 10 ग्राम प्रोटीन होता है, और प्रोटीन क्या करता है, हमारा जो मसल्स होता है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखता है, मसल बिल्ड करता है। उसके बाद सिंघाड़े के आटे में होता है विटामिन B6। अब विटामिन B6 किस काम में आता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम जो है ना, शरीर में लड़ने की क्षमता, उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिससे कि हमारी बीमारी, इन्फेक्शन, जिसको बहुत बीमारियां आती है, इन्फेक्शन होता है और कमज़ोरी होती है, वो सब ठीक हो जाता है। उसके बाद वो हमारे सेल ग्रोथ में हेल्प करता है, स्किन को यूथफुल रखता है, और हमारे हेयर को भी अच्छा रखता है। सिंघाड़े में एक और चीज़ होता है, वो एंटीऑक्सीडेंट्स होता है उसके अंदर, जो क्या करता है, हमारे जो सेल में जो एजिंग प्रोसेस है, जो जिसके कारण हम लोग बूढ़े होते जाते हैं, वो एजिंग प्रोसेस को भी चेक करता है, और हमारे शरीर के अंदर जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, उस फ्री रेडिकल्स को भी रिमूव करता है शरीर से। उसके बाद सिंघाड़े का आटा कैंसर से हमें बचाता है, और इसके सिवा जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसको भी मेंटेन करता है। 100 ग्राम सिंघाड़े में 50 कैलोरीज होते हैं। हमारे शरीर में जितने कैलोरीज चाहिए एक दिन में, उसके 50 सिंघाड़े के 100 ग्राम सिंघाड़े में ही आपको मिल जाएगा। उसके बाद सिंघाड़ा खाने से हमारे अंदर जो हाइड्रेशन है, पानी का जो बैलेंस है, उसको भी सिंघाड़ा मेंटेन करता है, क्योंकि सिंघाड़े में पानी ही ज़्यादा होता है, और ये पानी हमारे शरीर के अंदर वाटर का जो हाइड्रेशन है उसको मेंटेन करता है। और सिंघाड़े के अंदर बहुत सारा पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस होता है, जो हमारे शरीर के जो हड्डियां हैं, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाता है, और हमारे दिल को हेल्दी बनाता है। दूसरे फलों के कंपैरिजन में सिंघाड़ा या पानी फल खाने से क्या होता है, उसका एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी ज़्यादा होता है। इससे क्या होता है, अलग अलग बीमारियों से हम लोग बचते हैं, और हमारा उम्र भी चेक रहता है। सिंघाड़े में सोडियम कम होता है, पोटेशियम ज़्यादा होता है, इससे हमारा हार्ट का जो हेल्थ है वो हेल्दी रहता है। अगर आपको डायबिटीज है तो सिंघाड़ा बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि इसमें जो हाई शुगर होता है वो कम रखता है। और ये हाइपोथायराइड जिसको होता है ना, गले में थायराइड का जो हाइपोथायराइड होता है, इसको भी सिंघाड़ा अच्छा करता है, क्योंकि इसके अंदर ये बहुत ही अच्छा सोर्स है आयोडीन का, नेचुरल आयोडीन का। ये स्पर्म काउंट भी इंक्रीज करता है, और प्रीमैच्योर इजैकुलेशन जिनको होता है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। इसलिए सिंघाड़ा या पानी फल सेक्सुअल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और जैसे आयुर्वेद में कहा है कि कोई भी फल रात में अच्छा नहीं होता है, इसी तरह से सिंघाड़े को भी रात में नहीं खाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किडनी में स्टोन्स है तो आप सिंघाड़े को अवॉइड कीजिए। अब हम देखते हैं कि सिंघाड़ा किसको खाना चाहिए, एडल्ट्स को कितना खाना चाहिए और बच्चों को कितना खाना चाहिए। तो एडल्ट्स 200 ग्राम तक दिन में खा सकते हैं, और बच्चे 100 ग्राम तक दिन में खा सकते हैं। लेकिन जैसा कहा गया है, ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छा नहीं होता है। इसमें मैं एक सावधान का एक चीज़ बताऊं, ये जब मिलता है ना हम लोगों को, हम लोग क्या करते हैं, इसी में मुंह लगा के खाते हैं। सावधान, कलयुग है, दुनिया में लोग अच्छाई का, धर्म का
धर्म के, अच्छाई का, और हर जो चीज़ अच्छा हो सकता है उसके दुश्मन बहुत हैं। उन लोग क्या करते हैं, इसमें कलर स्प्रे करते हैं जो कैंसरस होता है। आप उसको मुंह से तोड़ेंगे और कैंसर आपके मुंह के अंदर घुसेगा। अभी मैंने चंदू को बोला है, चंदू मेरा शिष्य है, उसको मैंने बोला अब तू काट। उसके पास एक स्पेशल तरीका है इसको काटने का। आप देखिए उसको, पहले उसके सींग जो है वो काट दे रहा है, जितना भी सींग है उसको काट दे रहा है। उसके बाद इस तरह से अपने आप छिल के वो निकल जाएगा। कितनी इजीली कर ले रहा है ये। सींग को काट दिया, उसके बाद इसका जो ये है इसको काट दिया, बस। हो गया। हाँ, तो पटल पलासी में जब हम लोग बनाते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा कच्ची घानी का सरसों का तेल, रिफाइंड नहीं, सतयुगी खाना रिफाइंड एकदम नहीं खाना चाहिए। तेल थोड़ा गर्म हो जाएगा, ऐसे कि देख सकते हैं। सबसे पहले आस्ते करके पटल को छोड़ना है। और पटल का छिलका जब सरसों के तेल में उसको फ्राई किया जाता है तो वो एकदम खा के पता कीजिए, बताने से नहीं समझ में आएगा। और अगर आप पटल को इस तरह से भाजते हैं बिना उसका छिलका हटाए, इतनी अच्छी खुशबू मिलेगी। निकाल लेते हैं पूरा, ज़्यादा करके, ज़्यादा नहीं वो करना है क्योंकि इसके गुण नहीं तो सब खत्म हो जाएंगे। सतयुगी खाने का मेन चीज़ है, हेल्दी तो होगा ही लेकिन टेस्टी भी होना चाहिए, क्योंकि भगवान के लिए बना रहे हैं ना, वो भी मतलब अपने अंतरात्मा के भगवान के लिए। हमारे अंदर जो भगवान है विराजमान है, उनको मजबूत करने के लिए अभी हम लोग मेन सब्जी बनाएंगे। तो थोड़ा सा तेल जो इसमें से बचा था उसको दे दिया, थोड़ा वो गर्म हो। ये थोड़ा पिसा हुआ हल्दी है, हम लोग कोशिश करते हैं थोड़ा ज़्यादा ही हल्दी दिया है। ये वाला हल्दी देना। किशमिश, काजू जो भी है, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, इसको ना देने से भी चलेगा, ये सिर्फ रंग के लिए, यूट्यूब के लिए। हम लोग इतना नहीं खाते हैं ये सब चीज़।
भगवान को थैंक यू बोलना है जी कि भगवान आपने दिया है, सबके लिए दिया है, हमारे अपने लिए नहीं और दिखावे के लिए नहीं या उसको लुटाने के लिए नहीं, उसको बर्बाद करने के लिए नहीं, क्योंकि आज हम बर्बाद करेंगे तो कल शायद हमें ठीक से ना मिले। ऐसा तो ज़रूरी नहीं, आपने कोरोना के बाद देख लिया है, ऐसा नहीं है जी कि आपके पास बहुत पैसा है तो आप एकदम सब कुछ आपके मुट्ठी में, ऐसा नहीं है। देखनी माँ अच्छी तरह से बना रहे हैं तुम सबके लिए, खुश होके खाना, ठीक है। बस सिंपल है पटल पलासी बनाना। मैं एक स्पेशल टिप देता हूँ जो मैंने भी सोचा था लेकिन मैं भूल गया करना। वो है ये जो सिंघाड़ा जो है ना, निकालने के बाद उसके अंदर फोर्क से गड्ढा कर देना, तो क्या होगा, ये जो मसाला जो है पूरा, ये पूरा उसके अंदर घुसेगा। भगवान का कोई भी खाना, चाहे वो स्पेशली आप अपने अंदर के भगवान के लिए जब भी कोई भी खाना बनाते हैं तब उसमें थोड़ा सा आखिर में थोड़ा सा गुड़ देना बहुत ज़रूरी होता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ। और गुड़ का देखा है ना, सफ़ेद गुड़ नहीं, पीला गुड़ भी नहीं, ये है असली गुड़ जो चॉकलेट के कलर का होता है। ये थोड़ा सा देना बहुत ज़रूरी होता है, इससे क्या होता है, पूरा जिसमें टेस्ट जो होता है उसको बैलेंस कर लेता है। और गुड़ के बिना खाना, नमकीन खाना अधूरा होता है। उसके बाद थोड़ा सा घी जो है ये बहुत डाइसी चीज़ है। घी अगर खाओ तो बोला जाता है घी खाने के लिए अगर चुराना भी पड़े घी को तब भी ठीक है, लेकिन सही घी खाना चाहिए। A2 मिल्क का घी, देसी गाय का घी, जो भी घी नहीं, तो उसको भी थोड़ा सा लास्ट में दे लें। तो ये घी और जब गुड़ देते हैं या शहद, तब जाके वो कंप्लीट होता है। नहीं तो तब तक वो कंप्लीट, उसके बाद थोड़ा सा इसको पकड़ के थोड़ा सा अच्छी तरह से मिला दिया, हो गया। बस गैस को बंद कर दिया। पटल पलासी। अब हम लोग इस खाने को देंगे भगवान को, उसके बाद देंगे जितने भी हमारे आश्रम में निस्वार्थ प्रेम का परिवार जो है, उसमें जितने भी माँ लोग हैं उनको देंगे, फिर हम लोग खुद भी खाएंगे। और अपने अंदर जो भगवान है, अंतरात्मा में परमात्मा को हम लोग इस भोज को देंगे। ये जो आप देख रहे हैं ना, खाना बनने के बाद ये जो फुट फुट करके बीच में से निकल रहा है, इसका मतलब है खाना एकदम तैयार हो गया है। ये करेला और कद्दू, कुमड़ो, कॉम्बिनेशन देखा है क्या है? करेला जो तीता होता है और पंपकिन कुमड़ा जो मीठा होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन बनके एक ब्लास्ट बनता है। ये भगवान का, ये पता है क्या है? ये है कड़ी पत्ता। भगवान को पटल पलासी।
बस अभी भगवान को देंगे, जिनके लिए बनाया है, सबके लिए बनाया है, लेकिन जो सर्वप्रथम जिनको मिलेगा। तो आज का हमारा पटल पलासी आपको कैसा लगा? आप खुद बनाइए, बना के हमको कमेंट में लिखिए जो आपको कैसा लगा। अंतरात्मा में तो शैतान भी होता है, भगवान भी होता है। आप उसको जो खिलाएंगे वही बढ़ेगा। आप शैतान का खाना खिलाएंगे तो शैतान बढ़ेगा आपके अंदर, और भगवान का खाना खिलाएंगे तो भगवान बढ़ेगा आपके अंदर। अब आपको देखना है जो कि आपको अपने अंदर किस चीज़ का वृद्धि करना है। आप अगर कलयुगी हैं तो शायद आप शैतान का खाना खाना पसंद करेंगे, लेकिन अगर आप एक सतयुगी है या बनना चाहते हैं या पॉजिटिव रहना चाहते हैं, अपने हेल्थ को एकदम पक्का एकदम मजबूत करना चाहते हैं, तो आप शायद सतयुगी खाना पसंद करेंगे। तो इसी के बारे में ये चैनल है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दीजिए, और इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने वेल विशर्स के साथ जिनका आप भला चाहते हैं, उनके साथ भी शेयर कीजिए।